हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार और नमस्कार। आज भी हम साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके नॉन मेडिकल के पेपर में आए थे, जो जून 2021 में हुआ था। तो हम साइकोलॉजी के क्वेश्चंस देखेंगे। हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आपके आगे आने वाले जो टैट का एग्ज़ाम है उसमें बेनिफिशियल रहेंगे ये सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू आइजैक एक्सट्रावर्ट्स सीक टू डैश देयर अराउजल व्हाइल इंट्रोवर्ट्स सीक टू डैश देयर अराउजल। यानी कि आइजैक के अनुसार बहिमुखी अपने प्रबोधन स्तर को किस में प्रयासत करते हैं, जबकि अंतर्मुखी अपने प्रबोधन स्तर को किस डैश करने में प्रयासरत रहते हैं। आपसे एक और गुजारिश है, अगर आपको लग रहा होगा कि मेरे बोलने की स्पीड कम है तो आप जो स्पीड यूट्यूब ऑप्शन होता है स्पीड को इंक्रीज़ करने का, तो आप इंक्रीज़ करके भी सुन सकते हैं। बाकी ऐसा तो किसी को नहीं लगेगा कि फास्ट बोल रहा हूँ, ठीक है जी। तो कमिंग बैक टू द वीडियो, द ऑप्शंस हमारे सामने कुछ इस तरीके हैं। इसका राइट आंसर आप कौन सा सी हो जाएगा, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज। अगला क्वेश्चन है एल्पोर्ट बिलीव दैट ट्रेड्स कुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन 3 लेवल्स। यानी कि एल्पोर्ट के अनुसार विशेषकों को 3 स्तरों पर संगठित किया जा सकता है। अब वो संगठित कौन कौन से, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कॉग्निटिव, इमोशनल, फिजियोलॉजिकल, इड, ईगो, सुपर ईगो, या कार्डिनल, सेंट्रल या सेकेंडरी। तो ये जो लास्ट ऑप्शन है आपका मूलभूत, केंद्रीय और द्वितीयक, यानी कि कार्डिनल, सेंट्रल, सेकेंडरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रॉइड फाउंडेड दैट द डैश अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। फ्रॉइड ने मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए डैश उपागम प्रतिपादित किया। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, साइकोडायनामिक, यानी कि मनोगत्यात्मक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ देयर चिल्ड्रन इज। यानी कि माता पिता का उनके बच्चे के व्यक्तित्व पर प्रभाव क्या पड़ता है। ऑप्शंस है नॉन एग्जिस्टेंट, वीकेस्ट इन द अर्ली चाइल्डहुड, स्ट्रॉन्गेस्ट इन द अर्ली चाइल्डहुड, या फिर कंसिस्टेंट अक्रॉस द लाइफ स्पेस। तो पूर्व बाल्यावस्था में मजबूत, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट इन द अर्ली चाइल्डहुड, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोनोजाइगोटिक इज टू डैश ट्विंस एज डाइजाइगोटिक इज टू डैश ट्विंस। तो इसमें आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स बताने हैं आपने। सीरीज में मेल फीमेल होगा, फीमेल मेल होगा, या फिर ये सारे चीज़ें होंगी। तो जो बायो वाले उनके लिए तो काफ़ी इजी रहेगा ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आइडेंटिकल और फ्रैटर्नल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोटेक्टिव टेस्ट क्लेम टू रिवर्ल इंफॉर्मेशन अबाउट। यानी प्रक्षेपण परीक्षण किस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने का दावा करता है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनकॉन्शियस प्रोसेस, यानी कि अचेतन प्रक्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्षात्मक मनोरचना नहीं है। ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, इंग्रेटेशन, यानी कि अंतःकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश आर द बेसिक बायोलॉजिकल यूनिट्स दैट ट्रांसमिट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द जनरेशन टू द नेक्स्ट। यानी कि डैश आधारभूत जैविक इकाइयां हैं जो कि पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी तक विशिष्टताओं को संचारित करता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीन्स। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट अटेम्प्ट टू मेजर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज वर मेड बाय। यानी कि बौद्धिक योग्यताओं के मापन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा जो था वो किया गया था।
तो गाल्टन के द्वारा, फ्रांसिस गाल्टन, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस इज, यानी कि कुंठा आक्रामकता परिकल्पना क्या है। वाज डेवलप्ड बाय सोशल लर्निंग थ्योरिस्ट, यानी कि सामाजिक अधिगम सिद्धांतवादियों द्वारा विकसित की गई। अज्यूम्स दैट फ्रस्ट्रेशन प्रोसीड्स एग्रेशन, यानी कि यह मानती है कि कुंठा आक्रामकता को उत्पन्न करती है। तो यही होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अज्यूम्स दैट फ्रस्ट्रेशन उससे एग्रेशन प्रोड्यूस होता है। अगला क्वेश्चन है इन क्लासिकल कंडीशनिंग नेचुरल एंड अनलर्नड रिएक्शन टू एन अनकंडीशनड स्टिमुलस इज नोन एज, यानी कि प्राचीन अनुबंधन में अनुबंधित उद्दीपक के प्रति की गई प्राकृतिक और न सीखी गई अनुक्रिया क्या कहलाती है। तो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अनुबंधित अनुक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, उन्होंने क्या दिया था, क्या प्रतिपादक था उनका, तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हुज द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि आनुवंशिक ज्ञान मीमांसा के जो जनक थे वो कौन थे। तो पियाजे, इसका 13 का ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ, यानी कि शिक्षण शास्त्र का अध्ययन क्या है। तो टीचिंग मेथड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एज पीपल ग्रो ओल्डर द डैश ऑफ द लर्निंग डिक्राइज, यानी कि जैसे जैसे व्यक्ति वृद्ध होता है, बूढ़े होते हैं, अधिगम का जो क्या कमी आती है। तो पावर, स्पीड, क्वालिटी या क्वांटिटी। स्पीड में कमी आती है, स्पीड लर्निंग में, तो आपका कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू इंक्रीज करेक्ट रिस्पॉन्सेज एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि उचित व्यवहार और सही अनुक्रियाओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए। इग्नोरेंस, स्ट्रिक्टनेस, रिवॉर्ड या फिर प्रेज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज टू डिक्रीज माइनर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि एक कम सूक्ष्म अनुचित व्यवहार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है वो करना चाहिए। इग्नोरेंस, यानी कि अनभिज्ञता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न्ड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेसेस इंक्लूड्स रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड, यानी कि अध्ययन का वह क्षेत्र जो चिंतन प्रक्रियाओं जिसमें स्मृति, समस्या समाधान और निर्णय आदि की निर्माण से संबोधित है वह क्या कहलाता है। पेडागोजी, आपका एजुकेशन, एपिस्टेमोलॉजी या फिर आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वाज द पियोनियर ऑफ क्लासिकल कंडीशन, यानी कि प्रवर्तक कौन थे, प्राचीन अनुबंधन के प्रवर्तक जो थे वो कौन थे। तो पेवलोव इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लर्निंग इज ए डेवलपमेंटल प्रोसेस इज स्टेटेड बाय, यानी कि सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो, मर्फी या फिर आपका मैकडॉगल। तो राइट आंसर इसका वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फेमस एक्सपेरिमेंट बाय थॉर्नडाइक वाज डन ऑन, यानी कि थॉर्नडाइक का जो प्रसिद्ध प्रयोग है वो कौन से एनिमल पर किया गया था, ये पूछा है। तो ये आपका कैट्स, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रायल एंड एरर प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग वाज डेवलप्ड बाय, यानी कि अधिगम का प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है। तो किस पर आधारित नहीं, किसके द्वारा विकसित किया गया है, माफ करेंगे। तो ये थॉर्नडाइक, इसका आंसर भी थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ मोटिवेशन पर्सनैलिटी बुक इज, यानी कि अभिप्रेरणा और व्यक्तित्व पुस्तक के जो लेखक थे वो कौन थे। तो मास्लो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय द कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि सतत विस्तृत आंकलन के द्वारा निम्नलिखित में से डैश का मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वग्रीन विकास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व जो है वो नहीं है? क्रिएटिविटी, टॉलरेंस, थिंकिंग, इमेजिनेशन, यानी कि सृजनात्मकता, सहनशीलता, चिंतन या फिर कल्पना। तो राइट आंसर टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एट द प्री प्राइमरी स्टेज रीडिंग अलाउड व्हाइल राइटिंग इज गिवन इम्पोर्टेंस, दिस इज बेस्ड ऑन द डैश थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कि पूर्व प्राथमिक अवस्था में लिखते समय जो जोर से पढ़ाकर बोलने पर बल दिया जाता है, यह अधिगम के डैश सिद्धांत पर आधारित है। ट्रायल एंड एरर, कंडीशनिंग, इंसाइट या फिर इमिटेशन। तो कंडीशनिंग इसका ऑप्शन कौन सा? बी यानी अनुबंधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोथ ऑफ द क्रोनोलॉजिकल एज एंड द मेंटल एज ऑफ ए पीपल इज 7 years, ही मे बी क्लासिफाइड रेट ऑफ विच कैटेगरी, यानी कि एक बालक की जो शारीरिक आयु और मानसिक आयु दोनों ही 7 वर्ष की हैं, उसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाना चाहिए? तो नॉर्मल इंटेलिजेंस इसका बी ऑप्शन, यानी कि सामान्य बुद्धि होगी उसकी। अगला क्वेश्चन है, इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द विच लर्निंग थ्योरी, यानी कि व्यक्ति अपनी गलतियों से ही सीखता है, यह कथन अधिगम के कौन से सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शंस हमें दिए गए ट्रायल एंड एरर, जैसा वर्ड में दिख रहा है प्रयास एवं त्रुटि, तो यही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स हैं 2, आपने सीरीज में डालने की, डैश कम्प्लेक्स इज टू द गर्ल्स एंड डैश कम्प्लेक्स टू द बॉयज़। तो ऑप्शन नंबर ए जो इलेक्ट्रा एंड जो ऑडिपस यानी पितृ और मात्र, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट एम्ब्रेस द आइडिया ऑफ, यानी कि मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों ने डैश के विचार को सम्मिलित किया है, इस विचार को सम्मिलित किया है फ्री विल यानी मुक्त इच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं नॉन मेडिकल एग्जामिनेशन जो जून 2000 उसकी 2021 की ये ऑफिशियल आंसर की है। तो आज की वीडियो में तो इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो क्वेश्चन आज देखे आपने आपको अच्छे से पता लग गए होंगे। बाकी अगर आपने हमारे पेड बैचेज ज्वाइन करने हैं तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वहाँ पर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आपको फ्री मटेरियल चाहिए या पेड बैचेज जिसमें हमने टैट के रिगार्डिंग क्लासेज आपकी ली हैं, रिकॉर्डेड बैचेज होंगे और काफ़ी पर्क्स मिलेंगे, तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको फ्री मटेरियल चाहिए तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में तो इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली प्रैक्टिस वीडियो में साइकोलॉजी के 30 और क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दिस इज़ गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।